जय हिंद, नमस्ते। इसमें हाँ ठीक है, चलो। जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। जैसा आप लोगों को मैं पिछले उसमें दिखाया था पदयात्रा में, जो सामाजिक न्याय दो रोजगार दो पदयात्रा चल रही थी प्रयागराज में, मैं माननीय संजय सिंह जी से मिला था वहाँ पे। तो माननीय संजय सिंह जी ने कहा था कि हम जवानों की बात को, जैसे सत्र चलेगा, मुझे राज्यसभा में बोलने का अगर मौका मिलेगा तो हम जवानों की बात को करेंगे। लेकिन अभी हम जो तीसरे चरण की जो यात्रा चल रही थी मिर्ज़ापुर से बनारस तक, तो वहाँ पे मैं माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से मिला था। तो वहाँ से बनारस से मैं सर के साथ बात करते हुए, पूरा सेना के मुद्दे को समझाते हुए, बताते हुए, सारे प्रूफ के साथ दिखाते हुए, यहाँ पे मैं अभी सिरकोनी मार्केट में आया हूँ और यहीं पे हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये जो जवानों का मुद्दा है सर, इस बार आपसे तो छूट गया, लेकिन अगली बार जो सदन में राज्यसभा में आपको जब भी बोलने का मौका मिले, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है सर कि आप सेना के जवानों के लिए, भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, भारतीय सेना के जवानों के साथ हो रहे अन्याय, शोषण, जुल्म, जास्ती के लिए, इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए आप जवानों के दर्द को समझते हुए सर, क्योंकि उनकी पीड़ा सुनने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है, जिसकी वजह से पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उस पे माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने बयान दिया कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए पुलवामा कराया गया था। लेकिन जवानों का अगर कोई नेता होता, अगर जवानों की बात अगर कोई करता, तो उन जवानों को न्याय मिलता। मैंने मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, माननीय मैं बोलूँ प्रधानमंत्री जी से सर बोल रहा हूँ, एक मिनट कि हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत कौन करेगा? अपनी बात कर लें तो हरेंद्र जी, अभी मुझे काशी के जो हमारा सम्मेलन था वहाँ पे मुलाकात हुई और काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना के बहादुर जवान हैं, इन्होंने 8 साल तक सेना को अपनी सेवा दी है। इनका मुद्दा ये है कि सेना के जो जवान हैं उनसे सेवादारी कराई जाती है। सेवादारी का मतलब कि जो अधिकारी हैं उनकी पार्टियों में ट्रे उठा के इनसे कहा जाता है कि भाई आप लीकर सर्व कीजिए या खाना खिलाइए, या इसके अलावा बहुत सारे बूट पालिश से लेके तमाम ऐसे काम जो कि सेना का काम नहीं है, जो जवान का काम नहीं है, वो काम इनसे कराया जाता है, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई और इनको सेना से फिर निकाल दिया गया। 8 साल की इन्होंने सेना में अपनी सेवा दी है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से और देश की सरकार से चाहूँगा कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए, और अगर आपको बाकी कामों के लिए नियुक्तियां करनी है तो आप नियुक्ति कीजिए, लेकिन जवान का काम जवान का काम है। जवान का काम देश की रक्षा का काम है। जवान का काम देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम है। मैंने इनके संबंध में पत्र भी लिखा था रक्षा मंत्री जी को, जिसका जवाब भी इनके पास आया है। लेकिन आगे इनका मुद्दा, अगला जो सत्र है बजट का, उसमें पूरा प्रयास करूंगा कि वो मामला देश की संसद में उठाऊं और जवानों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है देश भर में, उस पर रोक लगे। सर यही इसी में सर एक मिनट इसी में, जैसे ये आपने ये पत्र लिखा था माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि ये जांच चल रही है। उसके बाद माननीय चंद्रशेखर जी ने भी ये पत्र लिखा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं तनुज पुनिया जी, माननीय तनुज पुनिया साहब जी ने भी लिखा। लेकिन अगर इन चीज़ों को लिखा जा सकता है तो हमारी संसद में हम जवानों के लिए ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा सकती? जवानों के मुद्दों को क्यों संसद में नहीं बोला जा सकता? जिस चीज़ को लिखा जा सकता है उसको संसद में क्यों नहीं बोला जा सकता? मीडिया क्यों नहीं दिखा सकती? मीडिया हमारे शौर्य को, हमारे बलिदान को, ऑपरेशन सिंदूर को, एक एक चीज़ों को तह परत दर परत एक एक चीज़ों को, तमाम सिक्रेसी चीज़ों को भी दिखा रही है, सरहद पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रही है। तो हमारे दर्द को क्यों नहीं दिखाया जा सकता? नहीं, इसको उठाएंगे इस बार। तो हमारी आपसे माननीय महोदय जी, हमें पूरा विश्वास और यकीन है और आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहेंगे, जैसे मैं अभी आपका एक वीडियो देखा था, पारो पिनाकी करके, आपकी बिटिया रानी का जो एक कोई मूवी आई थी, आपने उसको पूरे भारत में बहुत अच्छे से उसको मतलब प्रमोट कराया था।
जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, सभी के साथ आपने उस मूवी को देखा और उसको ट्विटर पे ट्वीट किया, तो अगर आप चाह लेंगे तो आपके बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपकी प्रदेशों में सरकारें चल रही, भगवत मान साहब हैं, अरविंद केजरीवाल साहब हैं, मनीष सिसोदिया साहब, स्वयं आप जिसकी दहाड़ से संसद में लोगों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप चाह लेंगे तो सर हम आपसे न्याय की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं पहले कि आप जब अगर ये आवाज़ अगर हमारी देश के सामने जब आप रखेंगे तब तो जाकर के न्याय मिलेगा। जब विपक्ष अगर हमारे आवाज़ को उठाएगा ही नहीं, ठीक है, तो कैसे हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आप इस चीज़ को ट्वीट करेंगे और पूरी कोशिश से इस चीज़ को उठवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।